हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हस्बैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आती है वो ये होती है कि जब हस्बैंड को वाइफ की तरफ से किसी प्रकार का कोई नोटिस मिलता है, किसी प्रकार की कोई कोर्ट से उसको पिटीशन रिसीव होती है या फिर वो 498A की जो एफआईआर होती है वो दर्ज होती है, तो इन सब में वो देखता है कि भाई वाइफ ने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारे एलिगेशन लगा रखे हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेज में यही होता है, फॉल्स एलिगेशंस होते हैं। तो फॉल्स एलिगेशंस देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि भाई इतने सारे फॉल्स एलिगेशन, मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया। और बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि लड़का बहुत घबराया हुआ होता है जब वो बात करता है कि भाई उसके ऊपर इतने सारे एलिगेशन लग गए, उसके माता पिता जिन्होंने अपने बच्चे की तरह बहू को रखा उसके ऊपर, उनके ऊपर बहुत गलत इल्जाम लग गए, उसके भाई बहनों पर बहुत गलत इल्जाम लग गए, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। देखिए यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, लेकिन वेग एलिगेशन लगाने से कुछ भी नहीं होता। कोई भी आपको बोलता है कि आपने मारा पीटा, या कोई आपको बोलता है कि आपने पर्टिकुलर कर दिया, कोई आपको बोलता है कि आप इंपॉर्टेंट हो, तो उससे आप हो नहीं जाते हो। वो तो जस्ट उनकी स्टेटमेंट है, उसको साबित करने का जो भी बर्डन है वो उनके ऊपर है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और इसी चीज से रिलेटेड आज मैं आपको एक जजमेंट भी बताने वाला हूं जिसमें वाइफ ने वेग एलिगेशन लगा दिए हस्बैंड के ऊपर, लेकिन कोर्ट ने उसके एक भी एलिगेशन को नहीं माना क्योंकि वो उनको साबित नहीं कर पाई। आप किसी पर भी डिफेमेशन फाइल कर सकते हैं जिसने भी आपका नाम खराब किया है। तो इसलिए दोस्तों आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और आप इस जजमेंट को अच्छे तरीके से समझिए। डाइवोर्स का जजमेंट है और 2021 का ही जजमेंट है, पति को फेवर करता है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सबको समझ में आ जाएगा और बने रहिएगा इस चैनल पर। और आगे बढ़ने से पहले इतना कहना चाहूंगा कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहता हूं। तो चलिए पूरे मामले को समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में हस्बैंड ने अपनी तरफ से क्रूएल्टी के बेस पर डाइवोर्स फाइल किया था। अब मैंने अभी आपको आज ही के इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको तभी डाइवोर्स में जाना है जब आपके पास अच्छे एविडेंस हो, आप साबित कर सकते हो। अब क्रूएल्टी क्या बताई उसने कि वाइफ उस पर वेग एलिगेशन लगाती है कि उसका एक इलिसिट रिलेशनशिप है। देखिए वेग एलिगेशन की कोई सीमा नहीं होती, कोई भी कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। तो उसने ये बोल दिया कि इसके अदर वुमेन के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है, नाजायज संबंध है, और यहां तक बोल दिया कि इसके अपनी बेटी के साथ नाजायज संबंध है। अब आप बताइए ये किस लेवल का एलिगेशन हुआ। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटी भी बड़ी थी, उसकी मैरिज हो रखी थी और वो अपनी लाइफ में खुश थी। तो ये इल्जाम हस्बैंड के ऊपर लगा दिया गया, इसको उसने क्रूएल्टी माना और क्रूएल्टी मानते हुए उसने डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया। तो दोस्तों जब मुकदमा चला ट्रायल कोर्ट में, तो ट्रायल कोर्ट ने पाया कि हस्बैंड जो कह रहा है वो सही है और जो भी वाइफ उस पर एलिगेशंस लगाती थी वो उनमें से किसी को भी साबित नहीं कर पा रही है। तो ऐसे केस में ट्रायल कोर्ट ने माना कि ऐसे में हस्बैंड को डाइवोर्स की डिक्री दे दी जानी चाहिए। तो हस्बैंड के पक्ष में डाइवोर्स की डिक्री देती गई। अब जो वाइफ थी उसने अपनी तरफ से अपील फाइल करी कलकत्ता हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट। अब दोस्तों कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी पूरे मामले को देखा, समझा। और दोस्तों इस मामले में खास बात यह थी कि जो डॉटर थी, डॉटर खुद कोर्ट में आकर के उसने गवाही दी और सारी चीजों को बताया। और जो वाइफ थी उसकी गवाही देने के बाद वाइफ ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तक नहीं किया। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मन में यह भी होता है कि यदि जो एलिगेशन हम लगा रहे हैं ये झूठा निकला तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस सारी चीजों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पूरे मामले को समझा और सही माना कि भाई जो हस्बैंड है उस पर ये सारे वेग एलिगेशन लगाए जाते हैं, इलिसिट रिलेशनशिप के और बाकी सब, तो उसको क्रूएल्टी माना गया और उस क्रूएल्टी के बेस पे हस्बैंड के फेवर में डाइवोर्स की डिक्री पारित की गई। दोस्तों ये भी हाल ही का मार्च 2021 का जजमेंट है। अब दोस्तों इन सारे जजमेंट से होता यह है कि अपने को पता चलता है कि कोर्ट किस तरह से काम करती है और अपना थोड़ा सा डर कहीं ना कहीं खत्म होता है। और ऐसा भी नहीं है कि एक जजमेंट आप सबके मामलों में यूज आप कर सकते हैं, आप उसी जजमेंट को अपने मामले में यूज कर सकते हैं जहां पर आपके मामले के और उस मामले के फैक्ट्स एक जैसे हों। तो दोस्तों इस जजमेंट का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के पूरा जजमेंट डाउनलोड करके पढ़िए, देखिए कि आपके फैक्ट इससे मैच करते हैं। अगर मैच करते हैं तो आप इस जजमेंट की हेल्प अपने अपने मामलों में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आपको आज की लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।